बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ कानून के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान मन से भड़काऊ बयानबाजियां हुई थी, जिसके बाद उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया था। और बड़ा खुलासा हुआ है कि जंगीपुर में पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में जो सभा हो रही थी, उसमें एक के बाद एक कई लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, जिससे वहां पर मौजूद भीड़ आक्रोशित हो गई, गुस्से में आ गए और उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद पुलिस अब इन भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ जांच शुरू करने वाली है, क्योंकि वैसे तो ये सभा वक्फ कानून का विरोध करने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन मुअज्जिन एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस सभा में एपीडीआर और एसडीपीआई जैसे संगठनों के लोग भी शामिल थे। यहां पर बांग्लादेश की सरकार को उखाड़ फेंकने की मिसाइलें दी गई, तो बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ भी भड़काऊ बातें कही गई और इसी का नतीजा हुआ कि उग्र भीड़ ने नेशनल हाईवे 12 जाम कर दिया। रोके जाने पर पुलिस पर हमला कर दिया, आगजनी कर दी, पथराव कर दिया और देखते देखते हालात बिगड़ गए, खराब हो गए। और अब हम आपको सुनाते हैं हिंदुस्तान की संसद से पारित वक्फ कानून के मजहबी विरोध के नाम पर जो सभा आयोजित की गई थी, उस मंच से कैसे क्या क्या बातें कही जा रही थी। আরএসএসের গুন্ডা বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, তারা এমন ভুল জায়গাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারা ঢিল ছুটছিল পাখিকে, বিভিন্ন জায়গাতে ঢিল ছুটছিল, কিন্তু পরিশেষে তারা এমন একটা জায়গাতে ঢিল ছুঁড়েছে, মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছে। মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়লে যেমন মৌমাছি খেপে যায়, আমরা মৌমাছির মতো খেপে গিয়ে এমন কামড় দেব মোদী এবং অমিত শাহ ভারতবর্ষ থেকে পালাতে দিতে পারবে না। বাবরি মসজিদ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো, আমরা সহ্য করলাম। মুসলমানদেরকে যেখানে আরএসএস এর সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে তাদেরকে মারা হচ্ছে, আমরা সহ্য করলাম। তাদেরকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, আমরা সহ্য করলাম। মুসলিম লিডারদেরকে বন্দী করা হচ্ছে, তার কথা বন্ধ করার জন্য আমরা সহ্য করলাম, কিন্তু আর নয়। এবার মুসলমানের আর ঘুমিয়ে থাকার সময় নয়। মোদী সরকারকে বলবো, আপনি ভুল করেছেন। আমাদেরকে বলছে, আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে বর্ষ দিতে পারবে না তুমি। আমরা মৌমাছির মতো খেপে উঠেছি, আমরা যে কোনো মূল্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে নামিয়ে দিয়ে উপযুক্ত সরকার বসাতে পারবো। আমাদের ক্ষমতা আছে, আমাদের জনগণ আছে। जिसने भड़काऊ बयान दिया है, एक एक का चेहरा कैद है। इन भड़काऊ बयान देकर हिंसा करवाने वालों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्या होती है, ये पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल है, पुलिस से भी सवाल है कि कब कार्रवाई होगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए एक धार्मिक कार्यक्रम में यह कहा कि किसी को भड़काने उकसाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक समुदाय आहत है, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हरीडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा ये दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकता है? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जानबूझकर हिंसा भड़काई गई, उसे लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उधर राज्यपाल ने भी हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांग ली है। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है, तो
हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। ट्रेन, बास, स्टेशन, गाड़ी, বিজেপি অফিস, মন্দির জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে দিল্লির একজন বিজেপির নেত্রী কিছু বলেছিলেন, তার জন্য 3 দিন আগুন জ্বালানো হয়েছিল। একটা লাঠি পড়েন, একটা কেস হয়নি, কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। টিএমসি চাইছে এখানে উৎপাত হোক, ভয়ের পরিবেশ তৈরি হোক ইলেকশনের জন্য, নাহলে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? এটা কি বাংলাদেশ হয়ে গেছে নাকি?